हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज नए ब्लॉग के साथ नए दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। तो पौने 5 बजे के टाइम जो है ना मैं उठ चुकी थी। लगभग बेटी के पास से हटने में जो है ना 10 से 15 मिनट लग जाता है और अपना मूड फ्रेश होने में भी। मैंने कहा चलो चलते हैं। और आज ना मुझे काफ़ी ज़्यादा काम भी थे, तो मेरे रूटीन के हिसाब से मेरी नींद भी रहती है। वैसे तो अभी मैंने कई बार बताया है कि मेरा रूटीन कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मौसम ठंडा गर्म चल रहा है ना, तो बच्चों की कभी कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी कुछ है, कभी रात में जग रही है। कभी रात में जो है ना आराम से सो भी जाती है, तो मेरी नींद भी हो जाती है और टाइम से जो है ना मेरा रूटीन भी शुरू हो जाता है। लगभग जो है ना आज मैं 5 बजे के टाइम जो है ना अपना कैमरा ऑन कर दिए ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। मैं बाहर गई थी गाइस, आप लोगों को भी मैंने दिखाया था कि कितना ज़्यादा दिन फैल गया है। 5 बजे मतलब रात इतनी छोटी हो रही है, और रात को जो है ना लेट सोना भी होता है, क्योंकि दो दो बच्चे हैं तो उनका ना कभी उठना है कभी जगना है। मतलब 10 बजे तक तो जो है ना उनका रूटीन ही चलता है, और 10 बजे से पहले 10:30 11 बजे से पहले कोई भी बच्चा नहीं सोता है। मतलब हमारे यहाँ कितनी भी कोशिश कर लूँ, कभी कभी होता है कि मैं लाइट भी ऑफ़ कर देती हूँ। बच्चों का रूटीन जो है ना, मतलब खाना होता है, दवाई होती है, या फिर जो भी कुछ होता है उनका सब दे दा के दूध पिला के एंड सुलाने की कोशिश करती हूँ। बट वही है ना कि जब तक दिशा के पापा साथ रहते हैं ना, दिशा के पापा नहीं सोते हैं। दिशा का ये है कि वो अपने पापा के साथ ही सोती है, और छोटी वाली बेटी जो है वो घंटे बाई घंटे तो रात भर मतलब उठती है फीड करने के लिए, 2 घंटे में 3 घंटे में। और अभी ना गर्मी चल रही है तो फिर डायपर वगैरह जो है ना मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि रैशेज़ का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है ना बच्चों को अगर डायपर लगा दो और बिना बीच बीच में जो है ना चेक ना करो तो फिर रैशेस हो जाता है। इसलिए मैं रात में जब भी मेरी आँख खुलती है इसको फीड कराने के लिए, मैं ना इसका डायपर वगैरह भी चेक कर लेती हूँ। अगर थोड़ा सा लीकेज है या फिर फुल हो गया तो मैं चेंज कर देती हूँ। एंड कभी कभी होता है कि रात में 2 से 3 डायपर भर जाते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चा एक ही डायपर में सो जाता है। ये सब डिपेंड करता है बच्चे के फीड के ऊपर, कि बच्चा किस तरीके से फीडिंग कर रहा है। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि बच्चा अच्छे से पूरे दिन दूध नहीं पी पाता है, तो फिर उसी तरीके से है ना वॉशरूम वगैरह भी नहीं करता। एंड ये तो हम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर दिन क्या होता है ना, हर दिन हमारी एक जैसी भूख नहीं रहती है। तो ऐसे ही बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। तो कभी कभी होता है कि ये फीडिंग अच्छे से नहीं करती है, तो फिर रात में एक ही डायपर में चल जाता है। एंड जिस दिन ये फीडिंग अच्छे से कर लेती है, पूरी तरीके से जो है ना ठीक रहती है, फिट रहती है, तो फिर ये होता है ना कि रात में 2 या 3 डायपर मुझे चेंज करने पड़ जाते हैं। तो उस बीच जो है ना नींद भी टूट जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि फिर रात को नींद ही नहीं आती है। रूटीन जो है ना बस अभी इसी के ऊपर डिपेंड है। एंड जो भी कुछ चल रहा है वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं। लगभग झाड़ू लगाने के बाद जो है ना 5:45 लगभग बज चुके थे। अभी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा दिन फैल गया। मतलब सूरज तो नहीं निकला है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा दिन फैल गया था। तो यहाँ पर मैंने लगाती थी मशीन, क्योंकि बच्चों के ना सारे कपड़े जो है ना हो चुके थे। लगभग अभी 2 दिन कपड़े ना धोऊँ मैं ना तो सारे कपड़े हो जाते, क्योंकि दिन में 3 से 4 जोड़ी जो है ना बच्चे की टी शर्ट या फिर नेकर वगैरह ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। क्योंकि गर्मी चल रही है, कुछ खिलाती हूँ, फीड कराती हूँ, या कुछ मतलब छोटे बच्चे का तो खैर ये रहता ही रहता है। अभी ना वैसे तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े रखती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े मतलब मेरी दिशा अकेली थी जब भी मैं एक्स्ट्रा कपड़े रख दी थी, और अभी तो दोनों के कपड़े हैं, तो साइज़ बाई साइज़ जो है ना आ जाता है। क्योंकि दिशा जो है ना ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं है, ज़्यादा मोटी तगड़ी नहीं है, तो फिर उसके जो है ना साइज़ इशू वो भी थोड़ा बहुत लूज़ आता है। बट हाँ मैं पहना देती हूँ, क्योंकि फिर बहन भाई होते हैं ना, तो इस तरीके से यूज़ में आ जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पर जो है ना मशीन लगा दी थी मैंने। उसके बाद जो है ना मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। वैसे तो हमारा मॉर्निंग में पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं। अभी उठेंगे तो वापस से टॉय वगैरह लेके बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, तो वापस से सब कुछ वैसे ही हो जाना है। लेकिन टाइम था तो फिर मैं ये कर देती हूँ। एंड अगर मॉर्निंग में जो है ना मतलब नाश्ता या लंच बनाने से पहले मेरे पास टाइम रहता है, तो फिर मैं पोछा लगा देती हूँ। बाकी के गंदा हो तो हो, क्योंकि दिन में तो 2 से 3 बार पोछा वैसे भी मैं मार रही हूँ। क्योंकि इतने पूरे जो बरामदा है ना खाली खाली सा मैंने इसीलिए कर रखा है, ताकि मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना पूरे में घूम घूम के खेलती रहती है। और इस टाइम पर जो है ना थोड़ी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है ना बच्चा, तो इस तरीके का जो है ना थोड़ा जगह खुली हो ना, तो उसमें मतलब ठीक रहता है, चोट वेट भी नहीं लगती, आराम से खेलती रहती पूरे में घूम घूम के। टॉय इधर चला जाता है उधर चला जाता है, तो मतलब ये सारी चीज़ इंजॉय वो करती रहती है। इसलिए जो है ना मैं चाहूँ अंदर रूम में एक ही बार पोछा मारूँ, बट मैं बाहर जो है ना क्लीनिंग करती रहती हूँ। फिर अंदर थोड़ी सी जगह रह जाती है, इसलिए मैं पूरे ही घर में मार देती हूँ।
तो लगभग झाड़ू पोछा करने के बाद मशीन तो मैंने लगा ही दी थी। सो गाइस उसके बाद जो है ना मैं लग गई थी किचन में एंड दिशा जो है ना उठ चुकी है, तो उसके नाश्ते की भी तैयारी मुझे करनी थी। और यहाँ पर मुझे टेंशन रात को ही रहती है कि मैं हस्बैंड के टिफ़िन में क्या दूँगी। तो लंच में जो है ना ज़्यादातर मैं रोटी ही देती हूँ, सब्ज़ी की जो रहता है ना वो मैं थोड़ा चेंज करके दे देती हूँ। एंड मॉर्निंग में जो है ना मैं क्या बनाना है लंच में और दिशा को नाश्ते में क्या देना है ये ना मैं रात में ही तैयारी करके रख लेती हूँ। तो अभी ना यहाँ पे सोयाबीन की आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और लगभग क्या रहता है ना मेरा कि टिफ़िन में जो है ना मैं मॉर्निंग में दाल नहीं देती हूँ। कभी कभी ये हो जाता है कि सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं बना लेती हूँ दाल, वरना मैं ज़्यादातर दाल जो है ना डिनर में ही करती हूँ, क्योंकि लाइट खाना रहता है। और शाम को ना हमें ज़्यादातर हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। फिर बहुत से मतलब जो जॉब करते हैं ना उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि वो लेट आते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो फिर ना दाल वाल थोड़ा सा ठीक रहती है, लाइट भी रहती है, हेल्दी भी रहती है। सो अभी ना मैंने एक साइड में मसाला भूनने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड जो है ना मैं यहाँ पर दिशा के लिए हेल्दी टिक्की बना रही हूँ, जो कि नाश्ते में उसके हो जाएगी। और सोयाबीन और क्या नाम है चने दोनों का मैं बना देती हूँ। वैसे तो मैं इसको तोरी की जो छिक्कल होते हैं ना उसकी, चने की दाल और सोयाबीन की बड़ी, मतलब तीनों को मिक्स करके बनाती हूँ। ये वाला जो टिक्की है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बहुत से लोग इसको कबाब भी बोलते हैं, कबाब भी बोल लो, टिक्की भी बोल लो, बट हाँ वही है ना कि मतलब चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। तो दिशा को ना मैंने ये कल मतलब बनाए थे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो फिर मैंने दोबारा से जो है इसका पेस्ट बनाया है। और इसमें ना पूरा प्रोटीन भी हो जाता है, मॉर्निंग में बच्चे का नाश्ता भी अच्छे से हो जाता है। अदरवाइज़ बच्चा दूध पिए कि ना पिए, मॉर्निंग में क्या होता है ना दिशा थोड़ी दूध पीने में नखरे दिखाती है, तो मैं इस तरीके से उसको नाश्ता बना कर दे देती हूँ। सो यहाँ पर जो है ना अच्छे से इसकी टिक्की सीख रही हैं, और मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में ही सेकती हूँ। वैसे तो मैं उसके लिए पराठा या फिर चीला वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं उसको घी में सेक के देती हूँ, बट इसमें ना थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है, तो इसकी वजह से मैंने सरसों के तेल में जो है ना बना दी। यहाँ पर सोयाबीन और आलू जो है ना मेरे अच्छे से भुन चुके हैं, मसाला में भुन चुका है। और यहाँ पर जो है ना मैं ग्रेवी वाला आज बनाऊँगी, तो मैं पानी लगा दूँगी इसमें। तो पानी लगभग मैं ग्रेवी के हिसाब से ही लगाऊंगी। वैसे तो मैं अगर बिना ग्रेवी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना सोयाबीन की, तो मैं आलू नहीं डालती हूँ और मसाले की बना देती हूँ। अदरवाइज़ आज ना मुझे आलू के साथ बनानी थी और काफ़ी दिन के बाद मैं बना रही हूँ। लगभग मुझे लग रहा है कि कई दिन से तो मेरे यहाँ सब्ज़ी बन रही हैं, और ज़्यादातर इस टाइम पर मैं हरी सब्ज़ी मंगा रही हूँ। तो यहाँ पर लगभग मैंने ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी लगा दिया है, और सीटी जो है ना मैं एक साइड में कर दूँगी। बाकी जो है ना कुकर में इसलिए मैं मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी बन जाए। सो यहाँ पर एक साइड जो है ना टिक्की सिक चुकी हैं दिशा की, और दूसरे साइड मतलब ये ना धीमी आंच पे सिकती हैं। अगर आप लोहे के तवे पे बनाओगे ना तो ये थोड़ा सा मतलब जो इसका पेस्ट होता है ना वो चिपक जाता है, इस तरीके से छूटता नहीं है। बट ये जो पैन है ना ये ईज़िली जो है ना आप इसमें ऑयल डालो या मत डालो, बट ईज़िली जो है ना छूट जाता है, चाहे आप इसमें चीला बनाओ, डोसा बनाओ, कुछ भी। सो इसीलिए मैंने ये लिया था, क्योंकि बच्चों के नाश्ते में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये पैन। तो एक साइड जो है ना टिक्की सिक चुकी है, दबा दबा के जो है ना दोनों साइड में अच्छे से इसको सेक लूँगी। तो इसका पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो सोयाबीन भी मैंने बॉईल की थी। तो सुबह में जो है ना मैं सब्ज़ी और रोटी हस्बैंड को लंच में देती हूँ ना, तो उसी के साथ जो है ना मैं उसी के अकॉर्डिंग नाश्ता दिशा के लिए बना देती हूँ। तो थोड़ा सा ना मेहनत भी कम लगती है और अलग अलग जो है ना नाश्ता भी नहीं होता, एंड सब्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है ना बन जाता है, और दिशा को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। तो इस तरीके की चीज़ें ना वो अच्छे से शौक से खा लेती है। एंड यहाँ पर जो है ना पूरी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। आप चाहो तो इसको रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हो, बट मुझे ना इस तरीके से हेल्दी लगती है और मतलब रूखे खाने में अच्छे लगते हैं। तो ये ना दोपहर के टाइम का वीडियो है गाइस, और यहाँ पर दोनों बच्चों को मैंने नहला धुला कर रेडी कर दिया था, लंच कराने की बारी थी अभी। सो मॉर्निंग में ना मैंने मशीन लगा दी थी, इसलिए मैं दिशा को नहला नहीं पाई। वैसे ना हेयर वॉश मैं डेली नहीं कराती हूँ, जब ये जाती है ना तो गले से जो है ना मैं इसको नहला देती हूँ। तो अभी ना मैं इसको लंच लेकर के बैठी थी, दोनों को नहला धुला कर रेडी किया, बट कुछ देर तक ही ये रहेंगी। उसके बाद जो है ना इनका वापस से वही शैतानियाँ और गंदी संदे बनना। सो बच्चों का तो ये सब चलता ही रहता है। तो यहाँ पर ना मैं दिशा को लंच कराने के लिए खाना लेकर के आई थी, और दिशा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि सोयाबीन की सब्ज़ी वो बहुत शौक से खाती है। तो यहाँ पर जो है ना मतलब मस्ती चल रही थी, और जब भी ना मैं इसको लंच कराती हूँ तो इशिका जो है ना छोटी वाली ये करने नहीं देती, क्योंकि वो ये चाहती कि मुझे खिलाएं, बट दांत नहीं है तो उसी के हिसाब से उसका अकॉर्डिंग खाना खिलाती हूँ मैं। तो ये दोपहर के टाइम का थोड़ा रेस्ट के टाइम का मतलब वीडियो है हमारा।
काफ़ी प्यारा मोमेंट लगता है जब सारे काम हो जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम बिताना। और कभी कभी तो ना मुझे ये लगता है कि घर के काम जो है ना कब ख़त्म होंगे, कब जो है ना मैं अपनी छोटी वाली बेटी के साथ जो है ना टाइम बिताऊंगी। एंड मुझे ना इस तरीके से बच्चों के साथ बैठना, एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट वही है ना कि घर के काम करने के बाद ही मैं बैठ पाती हूँ। सो ये था प्यारा सा ब्लॉग हमारे रूटीन का, एंड उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा हो अगर आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं तो लाइक क्या कीजिए, एंड चैनल पे नए लोग जुड़ते रहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। और गाइस अगर हाई का ऑप्शन दिखता है तो हाई ज़रूर भेजना। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए, कंटिन्यू देखा कीजिए। कि अभी ना इस टाइम पर मैं ब्लॉग कंटिन्यू डाल रही हूँ, क्योंकि जैसे मुझे टाइम मिलता है ना मैं डेली रूटीन का डेली शेयर करती हूँ। बट वही है ना कि छोटे बच्चे हैं तो कभी कभी डेली नहीं हो पाता, सो मैं कोशिश करूँगी